मेहमान खुसूसी से। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुनसिफ टीवी के खुसूसी प्रोग्राम नुक्ता नज़र में आपका खैर मकदम है। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद सज्जादुल हसनैन साहब और मिर्ज़ा हामिद बेग साहब। आज हम आपको बता दें कि एक गमनाक खबर है। रुस्तम हिंद दारा सिंह का तवील बीमारी के बाद इंतकाल हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे दारा सिंह ने आखिरी सांसें लीं। हम आपको बता दें कि दवाओं के मुसलसल बेअसर साबित होने के बाद दारा सिंह को उनके घर ले जाया गया था। उनके बेटे बिंदु और अहले खाना की ख्वाहिश थी कि वो घर पर ही आखिरी सांसें लें। बेटे का कहना था कि दारा सिंह अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात अपनों के दरमियान गुजारना चाहते थे। दारा सिंह गुज़िश्ता 10 दिन से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल थे। कल शब उन्हें उनके घर ले जाया गया। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं हो रही थी। दारा का इलाज कर रहे डॉक्टर R.K. अग्रवाल का कहना था कि उनकी मौत सुबह 7:30 बजे हुई। दारा सिंह को वेंटिलेटर पर से हटाकर घर ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि वेंटिलेटर हटाने का फैसला उनके बेटे बिंदु, दारा सिंह और ख़ानदान के अरकान का था। नाज़रीन बता दें हम आपको एक मरतबा फिर कि आज सुबह 7:30 बजे रुस्तम हिंद दारा सिंह का इंतकाल हो गया। आइए इस पे बात करते हैं हामिद मिर्ज़ा साहब से और सज्जादुल हसनैन साहब से। कहिए हामिद मिर्ज़ा साहब, दारा सिंह का इंतकाल हो गया। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया था। पहले तो वो एक फ़ाइटर थे, फिर उसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम कमाया। देखिए, आज़म अली खां साहब और हमारे सज्जादुल हसनैन साहब, आप जैसे मुफ़स्सिरीन हमारे प्रोग्राम में आज दरमियान में मौजूद हैं। मैं आपको ये आपके साथ नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि दारा सिंह जो है सिर्फ़ एक बॉलीवुड अदाकार ही नहीं थे, बल्कि फ़न कुश्ती के बहुत बड़े पहलवान भी थे और बैनुल अक़वामी सतह पर फ़न कुश्ती में उन्होंने हिंदुस्तान का बहुत नाम रोशन किया था। जब एक उम्र के बाद उन्होंने कुश्ती रेसलिंग को जो है खैराबाद कह दिया था, उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में अच्छे ऑफ़र्स आए, अच्छे आए रोल के लिए। ख़ास तौर पे वो मनफी रोल के लिए बहुत मशहूर हुए और जाने जाते थे। मैंने आपको नाज़रीन ये बताना भी चाहता हूँ कि एक मशहूर सीरियल गुज़री है रामायण, जो एक दौर की अपनी बहुत ही मशहूर सीरियल रह चुकी है। आप जानते हैं कि जब वो सीरियल चलती थी, टीवी पे पेश होती थी, तो सड़कें सुनसान नज़र आती थी। उसके जो है काफ़ी मकबूल हासिल किया। उसमें जो हनुमान का रोल था, वो जो बहुत अच्छी तरह के किरदार उन्होंने निभाया था दारा सिंह ने। इस लिहाज से दारा सिंह सिर्फ एक अहदसाज शख्सियत थे, ना सिर्फ बॉलीवुड के बल्कि फ़न कुश्ती के। बैनुल अक़वामी सतह पे रेसलिंग में दारा सिंह ने बहुत नाम कमाया है और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और कोई पहलवान ने इतना हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं किया। हालांकि ये देसी कुश्ती में हिंदुस्तान के अपना एक मुकाम है और यहाँ पर ये समझा जाता है कि हिंदुस्तानी जो है ये कुश्ती के फ़न कुश्ती में मौजूद है, यहाँ ही ईजाद हुआ है। ये अलग मौजू है कि बाद दूसरे ममालिक यूनान वगैरह भी इसके दावेदार हैं, लेकिन बाद में यूरोपीय ममालिक दूसरे मुल्कों ने जो है फ़न कुश्ती को बहुत मकबूल फ़रोग़ दिया, वहाँ के पहलवानों ने नाम कमाया। फिर बर्रे ज़ग़ीर जो है ऐसे रफ्ता रफ्ता जो है पीछे होते गए। क्या आप बता सकते हैं कि दारा सिंह की शुरुआती जो ज़िंदगी रही, जो गाँव की बताया था कि गाँव के में पले बढ़े, तो कुछ कैसी गुजरी होगी? जी हाँ, देखिए दारा सिंह के बारे में ये भी बात है कि उनका बचपन जो गुजरा एक गरीबी में गुजरा, छोटे से मुकाम से गुजरा। अच्छा। उसके बाद उन्होंने जो बड़ी जद्दोजहद की, कोशिश की, और ऐसा नहीं है कि उनको फ़न कुश्ती विरसे में मिला था या दौलतमंद थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने ज़ाती बलबूते पर अपने जो उन्होंने फ़न सीखा था, उस ज़माने में उतने वसाइल नहीं थे और ना आज भी देखिए फ़न कुश्ती के पहलवानों को इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर बुनियादी सहूलतें जो है बहुत ही कम है। इसके बावजूद दारा सिंह जो है बहुत अच्छा, उन्होंने अपने बलबूते पर अपने कुश्ती फ़न सीखा, हिंदुस्तान में नाम रोशन किया, फिर बाद में बैनुल अक़वामी सतह पे गए और उन्हें बावक़ार रुस्तम हिंद का खिताब से नवाजा गया। इसके अलावा भी दारा सिंह को कई खिताबात दिए गए और बैनुल अक़वामी सतह पर भी उनका काफ़ी नाम था। तो आप ये क्या आप ये बता सकते हैं कि दारा सिंह की जो
इब्तिदाई ज़िंदगी तो आपने तबसरा किया, लेकिन वो फिल्मों की तरफ किस तरह उनका रुझान तब्दील हुआ? देखिए, हमारे आज़म साहब, हमारे सज्जादुल हसनैन साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फ़न कुश्ती एक उम्र होती है, कोई भी खिलाड़ी हो या रेसलर हो, पहलवान हो, उन्होंने अपने दौर का एक सुनहरी दौर गुजरा, सुनहरे बाप था उनका, उन्होंने गुजारा, कामयाबी हासिल की। ऐसा नहीं कि नसीब व फराज से वो भी गुजरे हैं दारा सिंह। कई बार ऐसा हुआ कि कई नामवर पहलवानों से और गैर मारूफ पहलवान दोनों से उन्होंने शिकस्त खाई है। ये तो एक खिलाड़ी का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। हार जीत एक खेल का हिस्सा होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब उनकी उम्र गुजर गई, अब जब उनके जिस्मानी जो है आज़ा वगैरह पहलवानी के काबिल नहीं रहे, उन्होंने इस फ़न को जो है आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उन्होंने खैर बात कह दिया, खैर बात कह दिया, खामोश रहे। तो उनकी जो जिस्मानी साख्त थी, उनकी जो है जिस्मान बॉडी बिल्डर जो थे, उनकी जसामत जो थी, बहुत ही भारी भरकम शख्स थे। तो उनको जो फिल्मी बॉलीवुड में उनको मौका दिया गया, ऑफ़र किया गया, पेशकश की गई, उन्होंने कबूल किया। और ख़ास बात ये रही कि वो फ़न कुश्ती के माहिर थे, लेकिन बहुत अच्छे मनफी किरदार अदा करते थे। और उन्होंने सिर्फ मनफी किरदार यानी विलन के रोल ही अदा नहीं किए, बल्कि दूसरे रोल भी किए उन्होंने, अच्छे वालिद के रोल और जो है पॉजिटिव रोल भी अदा किए और कामयाब रहे। और ख़ास बात ये थी दारा सिंह की कि कोई भी डायरेक्टर अगर उन्हें फिल्म की पेशकश करता तो कबूल नहीं करते थे। वो रोल को देखते थे, कहानी को देखते थे और इसकी स्क्रिप्ट देखते थे, उसके बाद कबूल करते थे। और एक ऐसा शख्स जो दूसरी फील्ड का हो, माहिर हो, अगर ऐसा आम तौर पे होता है फिल्मी दुनिया में, जो भी रोल मिल जाए कबूल कर लेते हैं लोग, पैसे के लिए, शोहरत के लिए। लेकिन दारा सिंह ने ऐसा नहीं किया। जब बहैसियत उन्होंने कुश्ती के मैदान में कदम रखा जी, फिर उस वहाँ पे कामयाब रहे, तो वो किस हद तक इस मैदान में कामयाब रहे बताया, मतलब ये कि उन्होंने कितना शोहरत पाई? शोहरत, अब देखिए, शोहरत ना सिर्फ दारा सिंह की मुल्क की सतह पर थी, बैनुल अक़वामी सतह पर थी। आज देखिए खिलाड़ियों के बारे में, आप छोटे मोटे देहात जाएंगे, छोटे मोटे मुकामात पर जाएंगे, तो वहाँ पर बड़े खिलाड़ियों के बारे में उतनी वाकिफियत नहीं है, अगर है भी तो टेलीविज़न की वजह से। मगर वो दौर ऐसा था, दारा सिंह का टेलीविज़न नहीं था, सराय अबलाग इतना आगे तरक्की याफ्ता नहीं था। सिर्फ उन्होंने इसके बावजूद देहात छोटे छोटे मुकामात पर भी दारा सिंह बोले तो लोग चौंक जाते थे। एक हिंदुस्तान की पहचान थी वो। आज जो खिलाड़ी मशहूर हो रहे हैं, इसके वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उस दौर में एक अखबार था, रेडियो था, इसके बावजूद आप जाइए छोटे मोटे देहात में भी दारा सिंह के नाम का सिक्का चलता था। बच्चों को लोग डराते थे, दारा सिंह आएगा बोल के डराते थे। आज भी ऐसा है कि फिल्मों में आज भी दारा सिंह का नाम जो है मनफी किरदार के लिए लिया जा रहा है बॉलीवुड में, नहीं हालिया फिल्मों में भी देखिए आप, बीच की दरमियानी फिल्मों में भी है। तो एक ऐसा जादू था उनका जो उनका सर चढ़कर बोलते रहा। कुश्ती के मैदान में उन्होंने कामयाब रोल अदा किया। जी, ये कह सकते हैं, इस तरह फिल्मी दुनिया में उन्होंने मनफी रोल अदा किया और कामयाब रहे। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कुश्ती की दुनिया में, फ़न कुश्ती में, रेसलिंग में बहुत नाम कमाया। और ये भी बताता चलूँ आपको मैं कि उन्होंने अपने फ़न को अपनी हद तक महदूद नहीं रखा। अपने छोटे भाई रंधावा को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। और ये अलग बात है कि रंधावा ने दारा सिंह के मुकाबले में उतनी शोहरत हासिल नहीं की, उतना नाम नहीं कमाया। लेकिन दारा सिंह के बाद अगर किसी का नाम अगर लिया जाता है फ़न कुश्ती में, अब नई पीढ़ी आ रही है, ओलंपिक्स में भी लोग हमारे पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, तो थोड़ी सी नौयत बदल गई है आज फ़न कुश्ती की। वो देसी कुश्ती जो होती थी रेत पर होती थी, आजकल ट्रैक पर हो रही है। सीमेंट के जो ट्रैक बना रहे हैं, पिच कहला मसनूई जो है उस पर हो रहे हैं। लेकिन जो देसी कुश्ती होती थी वो रेत पे होती थी, मिट्टी पे होती थी, और जिस पर उन्होंने अपने फ़न को अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अपने भाई को आगे बढ़ाया। और इसके अलावा मुल्क भर में और ऐसे कई पहलवान हैं जो दारा सिंह के शागिर्द हैं, दारा सिंह से सीखा है, या दारा सिंह उनके आइडियल रहे। तो अब हम ये कैसे हम क्या कह सकते हैं इस पर कि फिल्मी दुनिया दारा सिंह को किस हद तक मिस करेगी? जी हाँ, जी हाँ। अब देखिए, मिस करने की बात है, ये चकाचौंध दुनिया होती है फिल्मी दुनिया की। आज जो शोहरत टॉप पे चलता है उसी का राज चलता है, और थोड़ी दिन के बाद दुनिया भूल जाती है। नए अदाकार जब आते हैं, बाज़ अदाकार ऐसे हैं जैसे अमिताभ बच्चन हैं, दिलीप कुमार हैं, उन्होंने ऐसे अनमिट खुद छोड़े हैं कि आने वाली नस्लें भी उनको फरामोश नहीं करती है। मतलब मिसाल के तौर पे अमिताभ बच्चन हैं, वो अपने आइडियल अपने बहुत कुछ सीखा है, बल्कि दिलीप कुमार के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह दारा सिंह का जो मामला था, एक मनफी किरदार की हैसियत से लिया जाता था। बहुत अरसा उनका दौर नहीं चला, लेकिन जो भी रोल अदा किया उन्होंने अच्छा रोल अदा किया, मुख्तसर रोल रहा, मगर कामयाब अदाकार रहे।
और मिर्ज़ा साहब, हमारा दारा सिंह पर तबसरा का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाजरीन कहीं नहीं जाइएगा, नुक्ता नज़र में दारा सिंह के इंतकाल पर हम मज़ीद तबसरा करेंगे, अभी लौटते हैं।